बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम सेकंड ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 2.6 शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो डेरिवेटिव्स यूज होने हैं, ये मैंने पहले ही डेरिवेटिव्स जो है वो लिख दिए हैं। इस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल, लोगारिथमिक, हाइपरबॉलिक और इनवर्स हाइपरबॉलिक से रिलेटेड जो है वो डेरिवेटिव्स हैं। इन फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट रूल, पावर रूल या क्वोशंट रूल है जो हम पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं वो यूज होने हैं, ठीक है। आज हम एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं और हम शुरू करते हैं इसको। ये पेज नंबर 80 पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 80। एग्जाम्पल है रिफाइंड dy ओवर dx। dy ओवर dx हमने फाइंड करना है। दो फंक्शन हमें इसमें गिवन है। नंबर 1 फर्स्ट है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 1 और सेकंड है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। पेज नंबर 80, एग्जांपल नंबर 1। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx। अब दूसरी साइड जो है d ओवर dx ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 1। ये देखेंगे e को हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। e सेम और जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। e जैसा है वैसे का वैसे ही लिख देना है आपने और साथ आपने पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। ये पूरे का पूरा फंक्शन सेम e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 1, ये सेम इसकी पावर है x स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव आपने साथ लिख देना है। e सेम और पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। e को किस तरह डिफरेंशिएट करना है, e सेम और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, ये एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और प्लस 1 का आ जाएगा 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ गया 2x। 2x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x को आप पहले लिख लें। 2x इंटू ई रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, फिर हमने dy ओवर dx फाइंड करना है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। इधर बेस e है, इधर बेस a है। जिधर बेस e हो उसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ठीक है। और जिधर बेस e के अलावा उसे आप कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह लें। अब इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। ये भी इसी तरह, सिर्फ इसमें एक फर्क है कि जो इसमें बेस है जो कि a है, साथ हमने उसके ln से मल्टीप्लाई करना है। बाकी सेम इसी तरह। ये देखें a सेम, फंक्शन सेम, पावर का डेरिवेटिव और बेस का ln। अब इसमें हमने e का ln क्यों नहीं लिखा? इसमें e का ln इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ln e जो है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम e वाले फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ln e से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो साथ नहीं लिखते क्योंकि ln e 1 के इक्वल होता है और 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। लेकिन इधर हमने लिखना है। इसको फिर देखें एक दफा। फंक्शन सेम, पावर का डेरिवेटिव और बेस का ln, ये सेम
अब ये रूट है अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू ln a। तो आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, इसको आप पहले लिख लें ln a ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू a रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब इसको देखें आप स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट का आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, d ओवर dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x। रूट को डिफरेंशिएट करते हैं 1/2 रूट सेम, 1/2 स्क्वायर रूट सेम, और जो रूट के अंदर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ x है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x सेम, और अंदर x है उसका डेरिवेटिव 1 है, वो साथ उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर तब्दील नहीं होता। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट जो एग्जांपल है जी पेज नंबर 83 पे, ये दो एग्जांपल्स हैं और बार बार वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये एग्जांपल्स पूछ रहा है। ये LOG वाला जो लॉग है उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में जितने भी लॉग वाले क्वेश्चन है वो LN वाले हैं। तो ये लॉग वाली जो एग्जांपल है ये कई दफा पेपर में आ चुकी है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन आता है। तो नंबर नेक्स्ट जो पेज नंबर 83 पे एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड dy ओवर dx। पेज नंबर 83 है और एग्जांपल 1 है। ये dy ओवर dx हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू बेस 10। एक्सरसाइज में ये कॉमन लॉग वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज में नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चन है, LN वाले क्वेश्चन है। ये एग्जांपल बार बार वो पेपर में दे रहा है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx। अब इसको जब हमने डिफरेंशिएट करना है, लॉग को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग LOG वाले लॉग को जब हमने डिफरेंशिएट करना है तो इसका जो डेरिवेटिव का रूल है वो है 1 ओवर ये जो जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ओवर में वो आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ऊपर उसका डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और साथ जो बेस है इसमें बेस 10 है उसके लॉग पे डिवाइड करना है 1 ओवर, ये देखें इधर बेस a है तो 1 ओवर ln है, इधर हम लिखेंगे ln 10। ठीक है, फिर देखें एक दफा लॉग को किस तरह डिफरेंशिएट करना है, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव, और जो लॉग की बेस है उसके ln पे आपने डिवाइड करना है, यानी बेस का ln आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। ये आप इधर लिख लें इसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ln 10 डॉट। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, a अपनी जगह x स्क्वायर का आ जाएगा 2x प्लस b अपनी जगह x का आ गया 1 प्लस c कांस्टेंट है, c के साथ x नहीं है, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0। तो ऊपर आ गया जी ये a 2x से मल्टीप्लाई होगा 2ax प्लस b 1 से मल्टीप्लाई होगा b ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ln 10। ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वो शॉर्ट में जो है वो ये वाला क्वेश्चन है पूछ रहा है। नेक्स्ट इसी पेज के ऊपर एक और एग्जांपल है,
वो भी शॉर्ट में कई दफा पूछी गई है। y is equal to differentiate ln x square plus 2x with respect to x. Differentiate ln x square plus 2x with respect to x. इसको हम y लेट कर लेते हैं, लेट y is equal to ln x square plus 2x. अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx. अब इधर ln, ये देखें ln को किस तरह डिफरेंशिएट करना है, जिसका log है, जिसका ln है उसका रेसिप्रोकल, जिसका ln है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये ln किसका है, x स्क्वायर प्लस 2x का, तो x स्क्वायर प्लस 2x का रेसिप्रोकल आ गया, यानी 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x और ऊपर उसका डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x. x स्क्वायर प्लस 2x को डिफरेंशिएट करते हैं, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 2x का आ गया 2x का 2, क्योंकि 2 एज इट इज और x का 1 आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x. ऊपर दोनों के साथ 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x. डिनोमिनेटर में दोनों के साथ x है, उसमें से x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 2. ये आंसर आ गया। ये भी शॉर्ट में कई दफा पेपर में ये क्वेश्चन है आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आप एक्सरसाइज पे आ जाए। पेज नंबर 89 पे एक्सरसाइज 2.6 है। फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स. एफ प्राइम का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव. एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है. एफ ऑफ एक्स गिवन है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसमें एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ का आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स. अब ई का डेरिवेटिव ये देखें, ई सेम, फंक्शन सेम, पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना. फंक्शन सेम और पावर का डेरिवेटिव, ठीक है। ये एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस 1 का, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है, माइनस 1 का क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 0 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम नहीं लिखते. तो ये आंसर आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ गया ई रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ये नंबर 1 फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है. ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट. सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स. अब इधर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. प्रोडक्ट रूल जो है वो क्या है, प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट का डेरिवेटिव
सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। यानी फर्स्ट फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। ये रूल हम इधर यूज करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया, सिंपल पावर रूल यूज करना है, पावर पहले पावर में से एक माइनस, एक्स क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, ठीक है, प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड का डेरिवेटिव लेना, सेकंड e है, e का डेरिवेटिव e सेम और पावर का डेरिवेटिव 1 ओवर x का डेरिवेटिव आना है -1 ओवर x स्क्वायर। अभी आपको ये -1 ओवर x स्क्वायर कैसे है मैं बताता हूं, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, सिंपलीफाई कर लें। ये x स्क्वायर है, ये पावर 3 है, 2 कैंसिल हो जाएगी, पावर 1 रह जाएगी। अब फर्स्ट टर्म में आपको x नजर आ रहा है और e की पावर 1 ओवर x नजर आ रहा है, और सेकंड में भी x और e की पावर 1 ओवर x नजर आ रहा है, तो हम x इंटू ई रेज टू पावर 1 ओवर x कॉमन ले लेते हैं। इधर से आ गया, इधर से रह गया 3x, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस आ जाएगा, x भी बाहर आ गया, e की पावर 1 ओवर x भी बाहर आ गया, अंदर 1 रह गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो ओवर वाला है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, d ओवर डी एक्स ऑफ 1 ओवर x की पावर n। लेट सपोज ये ओवर में x के ऊपर पावर है और ऊपर 1 है, या कोई कांस्टेंट है कोई और इसके अलावा भी, लेकिन ऊपर x नहीं है, सिर्फ x नीचे है और उसके ऊपर पावर है। अब पहले मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा, तो x की पावर n है, ये ऊपर आएगा तो x की पावर -n हो जाएगा। अब हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर रूल, पावर पहले और पावर में से एक माइनस, पावर शुरू में यानी पावर कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में से हम एक माइनस करते हैं, तो सादा लफ्जों में हम कह लेते हैं पावर पहले और पावर में से एक माइनस। ये -n अपनी जगह, x की पावर -n -1 दोनों के साथ माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा n+1, -n अपनी जगह, पावर के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जब x डिनोमिनेटर में आए, ऊपर x नहीं है, नीचे x है और उसके ऊपर पावर है, तो आपने देखें हमने पावर रूल अप्लाई करके इसको सिंपलीफाई किया। अब हम क्वेश्चन में अगर हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो इस तरह हमें 1 2 3 4 5 स्टेप करने पड़ेंगे। हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह, जब x डिनोमिनेटर में है तो उसकी जो पावर है ना उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। इधर पावर n है, ऊपर देखिए क्या आया -n, पावर का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे पावर में एक प्लस कर देना है। इधर इधर n थी पावर, आंसर में क्या पावर आई n+1। इसकी एग्जांपल एक देखते हैं, ये देखें, मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये स्टेप्स नहीं करूंगा। लेट्स सपोज 1 ओवर x की पावर 3 है, अब n की जगह 3 आ गया, ऊपर आना है -3, ये 3 है, ऊपर आएगा -3 और नीचे ये पावर 3 है, इसमें एक प्लस करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 4, ये n+1 है, तो 3 + 1 क्या आ गया 4। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऊपर 6 है, कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, ऊपर x नहीं होना चाहिए, नीचे x की पावर 5 है, इसका साइन ये 5 है, ऊपर -5 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ऊपर -n आना है, इधर n की जगह 5 है तो ऊपर आ गया -5 और नीचे n में एक प्लस करना है तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। आप इस तरह इसको डायरेक्टली जो है वो डिफरेंशिएट
कर सकते हैं। 6 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा -30/x⁴ तो इधर भी मैंने यही काम किया है। ये जो 1/x है उसका डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा है, -1/x के। ये देखें 1/x का मतलब इधर x की पावर 1 है, x की पावर क्या है 1, तो n की जगह 1 है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट मैं ये लिखने लगा हूं, तो ऊपर आएगा -1 और नीचे 1 में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो 1/x को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/x के। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 3 और थर्ड पार्ट में f(x) इक्वल टू e⁴x into 1 plus ln x, e⁴x into 1 plus ln x। फिर ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये दो फंक्शन x के, इसमें इधर x है इधर x है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f'(x), प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये एक स्टेप हम डिटेल में लिखते हैं इसको, फर्स्ट का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया था, डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। बेहतर है कि आप ये स्टेप लिख ले। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव डॉट लगा ले, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है जी, e⁴x का डेरिवेटिव, e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x ही है, क्योंकि इधर ये देखें e सेम पावर x है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, इसलिए हम इसको e⁴x ही लिख लेते हैं। e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x, ये साथ एज इट इज प्लस e⁴x सेम। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ब्रैकेट में दो टर्म्स है, पहले 1 है, 1 क्योंकि कांस्टेंट है उसके साथ x नहीं है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ln x, ln x का डेरिवेटिव है 1/x। फिर देखिए एक दफा, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये फर्स्ट है e⁴x, उसका डेरिवेटिव e⁴x ही आना है, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, 1 का 0 और ln x का क्या आ गया 1/x। अब इस ब्रैकेट के बाहर भी e⁴x है, इस ब्रैकेट के बाहर भी e⁴x है, e⁴x कॉमन ले लेते हैं, इधर से आ गया 1 + ln x और इधर से आ गया प्लस 1/x, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। ओके, नंबर 4 नेक्स्ट, f(x) इक्वल टू e⁴x ओवर e⁻x + 1। अब क्वेश्चन की फॉर्म आ गई, ऊपर भी x वाली टर्म है और नीचे भी x वाली टर्म है, क्वेश्चन की फॉर्म आ गई, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल क्या है, क्वेश्चन रूल है ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम,
माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाली का डेरिवेटिव, ओवर नीचे वाली का होल स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिखते हैं प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल को, u ओवर v, ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर जो है वो u, नीचे वाली डिनोमिनेटर v, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम, माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाली का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव ओवर v का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ओवर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, आसान लफ्जों में हम इस तरह इसको याद रख लेते हैं, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाली का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूल हम इधर अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर वाली का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही है, तो ये आ गया e की पावर x, नीचे वाली सेम जैसी है वैसे की वैसे माइनस ऊपर वाली सेम, अब नीचे वाली का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x, e सेम पावर का डेरिवेटिव पावर माइनस x है उसका डेरिवेटिव आएगा -1, जब पावर x है उसका डेरिवेटिव 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने से टर्म जो है वो चेंज नहीं होती, इसलिए 1 ही साथ लिख रहे हैं हम, लेकिन इधर पावर -x है उसका डेरिवेटिव -1 है और -1 से मल्टीप्लाई करने से जो टर्म है जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। फिर देखें एक दफा, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव, e की पावर -x का डेरिवेटिव है e की पावर -x एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव साथ +1 है, +1 क्योंकि कांस्टेंट है उसके साथ x नहीं है उसका डेरिवेटिव 0 ओवर नीचे वाली का होल स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। ये देखें इस ब्रैकेट के बाहर भी e की पावर x है, इस ब्रैकेट के बाहर भी e की पावर x है, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, इधर से क्या आ गया e की पावर -x +1 और इधर से ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये आ गया प्लस e की पावर -x ओवर e की पावर -x +1 का होल स्क्वायर। ये सेम, ये दोनों सेम है, 1 + 1 ये आ जाएगा 2e की पावर -x +1 ओवर e की पावर -x +1 का होल स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगी 2 एज इट इज, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x -x 0, इधर पावर का रूल अप्लाई होगा a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n, सेम बेस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो, सेम बेस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ गया a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो देखें ये भी e है ये भी e है, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो x -x क्या आ गया 0, फिर ये e की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया e की पावर x, ये एक दफा फिर देख लें e की पावर x का मल्टीप्लाई होगा e की पावर -x से, दोनों e है मल्टीप्लाई हो रहा है पावर ऐड हो जाएगी x -x, तो e की पावर x -x क्या आ गया 0। अब ये भी आपने याद रखना किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के, तो e की पावर 0 की जगह नेक्स्ट स्टेप में 1 आ जाएगा।
2 इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ओके। नंबर 5 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये सिंगल फंक्शन है, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म नहीं है, ये ब्रैकेट का लॉग है, ब्रैकेट का लॉग है। तो ये देखें, डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर ऊपर उसका डेरिवेटिव। ln को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव। 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ई रेज टू पावर माइनस एक्स और पावर का आ जाएगा -1। पावर क्या क्या आ जाएगा, इधर इसकी पावर एक्स है, चलो ये भी लिख लेते हैं साथ, ये ऐसे आएगा ई सेम सात पावर का डेरिवेटिव, x का आ गया 1 ई सेम सात पावर का डेरिवेटिव माइनस x का क्या आ गया -1। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया e की पावर x, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा e की पावर -x ओवर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था नंबर 5। नेक्स्ट नंबर 6। और 6 में जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ax प्लस ई रेज टू पावर -ax ओवर माइनस, इधर माइनस है, ई रेज टू पावर ax प्लस ई रेज टू पावर -ax। ठीक है, तो ऊपर आप देखें, फिर ऊपर भी x वाली टर्म है, नीचे भी x वाली टर्म है, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, क्वेश्चन की फॉर्म है, फिर क्वेश्चन रूल अप्लाई करें। ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f का आ गया f प्राइम ऑफ x, क्वेश्चन रूल, ऊपर वाली का डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ e रेज टू पावर ax माइनस ई रेज टू पावर -ax। ऊपर वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली सेम एज इट इज, जैसी है वैसे की ऐसे ही, माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाली का डेरिवेटिव, ओवर नीचे वाली का स्क्वायर, ई रेज टू पावर ax प्लस ई रेज टू पावर -ax का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं, e की पावर ax का डेरिवेटिव, e की पावर ax e सेम और पावर का डेरिवेटिव, पावर ax है उसका डेरिवेटिव आना है a। ठीक है, क्योंकि x का 1 आएगा, 1 a से मल्टीप्लाई होगा, तो ax का आ गया a, ये इसका डेरिवेटिव आया माइनस, अब इसका e सेम पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव अब आना है -a, ये हमने ऊपर वाली का डेरिवेटिव ले लिया, ये सेम माइनस, ये सेम अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव, फिर उसी तरह ई सेम पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा a प्लस ई सेम पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा -a, ax का आ जाएगा a और -ax का आएगा -a ओवर
नीचे जो स्केयर है वो एज इट इज। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इन दोनों से करते हैं। ये देखना ए, अब e की पावर ax, जब e की पावर ax से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 2ax हो जाएगा। कैसे? e की पावर ax मल्टीप्लाई बाई e की पावर ax, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इस तरह भी कर सकते हैं या आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये दोनों सेम है तो ये स्केयर बन जाएगा और फिर ये ax 2 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर क्या आ जाएगी 2ax। ठीक है, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया a और e की पावर ax से मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर 2ax। फिर अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, a एज इट इज, ये e की पावर ax है, ये e की पावर -ax है, तो ax - ax, ये e की पावर क्या हो जाएगी 0। कैसे? e की पावर ax मल्टीप्लाई बाई e की पावर -ax, बेस दोनों की सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर x माइनस e की पावर ax माइनस ax हो गया, ax माइनस ax 0, और 0 पावर किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसकी जगह 1 लिख लेते हैं। ये मैंने इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, उससे पहले ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो जब ये इधर से आ गया प्लस a, e की पावर -ax, e की पावर ax से मल्टीप्लाई होगा, अगेन ये e की पावर क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस a, e की पावर -ax मल्टीप्लाई बाई e की पावर -ax, तो ये e की पावर -2ax आ जाएगा। -1 और -1 कितने हो जाएंगे -2। ये इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस ब्रैकेट। अब इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा a, दोनों की पावर सेम है, e की पावर 2ax आ जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इधर से ये माइनस आ गया, माइनस a, e की पावर ax मल्टीप्लाई बाई की पावर -ax, तो ये e की पावर 0 आ जाएगा, ax -ax क्या आ जाएगा 0। अब ये देखें ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -a, e की पावर -ax प्लस ax क्या हो जाएगा 0। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा प्लस a, e की पावर -ax और -ax -2ax ओवर ये सेम ये एज इट इज, ये भी ऐसे रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको e की पावर 0 की जगह 1 लिख देंगे ऐड करके इन सबको, ये भी एज इट इज। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन चेंज कर देगा, माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन चेंज कर देगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा -a e रेज़ टू पावर 2ax, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस a e की पावर 0, ये भी प्लस हो जाएगा, a e की पावर 0, ये माइनस हो जाएगा, a e की पावर -2ax ओवर e रेज़ टू पावर ax प्लस e रेज़ टू पावर -ax का होल स्क्वायर। अब देखें जरा, ये a e रेज़ टू पावर -2x ये नेगेटिव है और ये a e रेज़ टू पावर -2x पॉजिटिव है, इसके साथ कैंसिल। ये a e रेज़ टू पावर 2ax ये नेगेटिव है और ये a e रेज़ टू पावर 2ax ये क्या है पॉजिटिव, ये कैंसिल। बाकी क्या रह गया ऊपर, ये देखें ये एक जैसी है, a e की पावर 0 ये एक जैसी है, कितनी है 1 2 3 4, सबके साथ प्लस का साइन है, तो ये आ गया 4a e रेज़ टू पावर 0 ओवर e रेज़ टू पावर ax प्लस e रेज़ टू पावर -ax का स्क्वायर। अब e की पावर 0 की जगह 1 पुट कर देते हैं,
ओवर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का होल स्केयर 4a1 से मल्टीप्लाई होगा। ये फाइनल आंसर आ गया जी, 4a ओवर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स का स्केयर। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर कोई चीज पूछनी है, कोई स्टेप जिधर से समझ नहीं है या दोबारा कहते हो तो रिपीट कर देता हूं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नंबर 7। सेवंथ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ln e raised to power 2x प्लस e raised to power माइनस 2x। ठीक है, पहले इसके ऊपर रूट है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले हम रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एफ एक्स का आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रूट को आपने स्क्वायर रूट को किस तरह डिफरेंशिएट करना है। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव है 1/2 स्क्वायर रूट सेम, और जो रूट के अंदर है ऊपर उसका डेरिवेटिव। ये स्क्वायर रूट को आपने इस तरह डिफरेंशिएट करना है। अब ये पूरे फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है 1/2 स्क्वायर रूट सेम और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ रूट के अंदर है ln e raised to power 2x प्लस e raised to power माइनस 2x। अब ये सेम अब ये ln है जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ये देखिए ln को किस तरह डिफरेंशिएट करना है, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव। ये लॉग किसका है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का। तो ये जो ln के साथ ब्रैकेट है इसका रेसिप्रोकल 1/2 रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर 1 माइनस 2x इंटू अब इसी का डेरिवेटिव d/dx ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। ये सेम 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ln e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। ये भी सेम 1/e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। अब इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, e का डेरिवेटिव ये देखें e सेम और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। e रेज टू पावर 2x सेम और पावर है 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x सेम और पावर है माइनस 2x, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको ये ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये दोनों 1 है तो ये ब्रैकेट सेम आ जाएगी। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा e रेज टू पावर 2x, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस 2x ओवर ये 2 इस ब्रैकेट इसको पहले लिख लें, ब्रैकेट में e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x और फिर आगे ये रूट लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ ln e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, बाकी आंसर आ गया e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x ओवर e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ln
ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये नंबर 7। नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। अब इसमें ln पहले है, ln रूट से बाहर है, तो पहले हम ln को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एफ ऑफ एक्स का आ गया प्राइम ऑफ एक्स, ln का डेरिवेटिव जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये ब्रैकेट का लॉग है, ब्रैकेट का रेसिप्रोकल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। अब इसी का इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये सेम, अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, इसके ऊपर रूट है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में रूट को डिफरेंशिएट किया है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट सेम, और जो रूट के अंदर है ऊपर उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये सेम 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये भी सेम 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ई का डेरिवेटिव ई सेम और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो ई रेज टू पावर 2x सेम और पावर 2x है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x सेम और पावर माइनस 2x है उसका डेरिवेटिव माइनस 2। ये 2 पहले लिख लेते हैं, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेंगे, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ये अंदर आ गया ई रेज टू पावर 2x, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये 2 इस 2 के साथ, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास लास्ट पे आ गया ये ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x ओवर ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। ठीक है, अब ये 1.1 में हम कर चुके हैं, 1.1 में हाइपरबोलिक फंक्शंस जब वो यूज हुए थे तो उधर tan हाइपरबोलिक x इसके इक्वल है e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x ओवर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। ये सेम वही फॉर्म है, सिर्फ x की जगह पे देखें e की पावर में 2x है, तो x की जगह पे 2x है, जिधर x है उधर 2x है, तो फिर इधर क्या आ जाएगा tan हाइपरबोलिक, इधर भी जिधर x है उसकी जगह क्या आ जाएगा 2x, तो ये tan हाइपरबोलिक 2x के इक्वल है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक 2x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड dy over dx if number 1 if y is equal to x square into ln
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, इधर इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लॉ की प्रॉपर्टी यूज करके, फिर डेरिवेटिव ले सकते हैं। हम पहले इधर लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। लॉ की प्रॉपर्टी इधर जो यूज होनी है, ln a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b ln a। जिस नंबर का लॉग है अगर उसके ऊपर पावर है तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो फिर हमारा जो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो कैलकुलेशन जरा सिंपल हो जाएगी। ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, रूट को पावर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर। अब ये जो पावर है ये रूल अप्लाई करेंगे, लॉग से पहले आ जाएगा 1/2 ln x। ठीक है, अब इसको शुरू में लिख लो 1/2 एक्स स्क्वायर ln x। अब इधर दो x वाले फंक्शन या x वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ये फर्स्ट इसको हम u लेट कर लेते हैं और ये सेकंड इसको v लेट कर लेते हैं। और जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल पहले भी आपको बता चुका हूं, या u डॉट v, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। अब इन दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन है, इसको इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं और कुछ इस तरह भी करते हैं। फर्स्ट सेम, यानी इसको पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, चाहे आप इस तरह इसको यूज कर लें चाहे इस तरह करें, सेम आंसर आएगा। हम इस तरह करेंगे इसको, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। ये फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, इसमें फर्स्ट है ln x, इसमें सेकंड है। 1/2 कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx। 1/2 सेम, इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने लगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव d over dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, डॉट लगा लें मल्टीप्लाई का, प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1/x, ln x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, अब ये x स्क्वायर है, ये x है, ये किसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट में पहली टर्म के साथ भी x है, सेकंड टर्म में भी x है, ब्रैकेट में से x कॉमन ले लेंगे, ये आ गया x/2, अंदर आ गया 2 ln x, ये x बाहर आ गया प्लस ये x बाहर आ गया, इधर क्या रह गया 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये नंबर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड है y is equal to x into square root of ln x। फिर 2x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फिर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, सेकंड सेम स्क्वायर रूट ऑफ ln x प्लस फर्स्ट सेम। अब इसका डेरिवेटिव लेने लगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव है 1/2 स्क्वायर रूट सेम, और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, रूट के अंदर ln x है, ln x का डेरिवेटिव है 1/x। स्क्वायर रूट को हमने डिफरेंशिएट किया 1/2 स्क्वायर रूट सेम, और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, रूट के अंदर ln x है, ln x का डेरिवेटिव क्या है 1/x। ये x इस x के साथ कैंसिल,
एलसीएम ले लेंगे, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एल एन एक्स, ये एलसीएम आ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एल एन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर से ऊपर से क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली सेम आ जाएगी, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 एल एन एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल एन एक्स। ये सेकंड पार्ट का सेकंड का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट है y is equal to x over ln x। ऊपर भी x वाली टर्म है, नीचे भी, ये क्वोशंट की फॉर्म है, क्वोशंट रूल u over v, और क्वोशंट रूल है ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाली का स्क्वायर, ये ऊपर वाली u, ये नीचे वाली v, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, v सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम, माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x ओवर नीचे वाली का होल स्क्वायर, ये x इस x के साथ कैंसिल, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया ln x माइनस इधर से 1 आ गया ओवर ln x का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 4 और फोर्थ पार्ट है y is equal to x square into ln 1 over x। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट किया था, उसी तरह हम पहले इधर लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये x ऊपर आएगा तो ये x की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी -1। अब इधर हम रूल अप्लाई करेंगे, ln a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b ln a। ये जो x के ऊपर पावर है -1, ये लॉग से पहले आ जाएगी, x स्क्वायर इंटू ये -1 ln x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस माइनस को शुरू में लिख ले, माइनस एक्स स्क्वायर ln x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, ये u और ये v, माइनस को हम बाहर ही लिख लेंगे, ब्रैकेट यूज कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx माइनस ये जो शुरू में वो लिख के ब्रैकेट यूज कर लें। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर भी x है इधर भी x, x कॉमन ले लें, इधर 2 ln x रह गया प्लस इधर 1 रह गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू ln स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर +1। इधर भी पहले हम लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यही रूल अप्लाई होगा, पहले हम इस रूट को पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं,
स्क्वायर रूट को जब हम पावर में तब्दील करते हैं तो पावर आ जाती है 1/2। अब ये रूल अप्लाई करेंगे, पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी, 1/2 ln x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब इधर एक और रूल यूज हो रहा है, अब हम रूल यूज करते हैं, इधर जो रूल यूज होना है ln a/b विच इज इक्वल टू ln a माइनस ln b। ये 1/2 बाहरी, आगे ब्रैकेट यूज कर लें, ऊपर वाले का अलग लॉग और नीचे वाली का अलग लॉग, ln x स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस ये वाला, ln x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, 1/2 सेम, इधर ln को हमने डिफरेंशिएट करना है। ये देखें ln को हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो इस ब्रैकेट का रेसिप्रोकल यानी 1/x स्क्वायर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का आ जाएगा 2x और माइनस 1 का आएगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 1 का लॉग है, तो x स्क्वायर प्लस 1 का रेसिप्रोकल यानी 1/x स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x प्लस 1 का 0। ये 2x दोनों टर्म्स के साथ 2x है तो 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x/2 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, इधर हम एलसीएम ले लेते हैं। ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये एलसीएम में आ जाएंगी क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है कुछ भी। ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको तो हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 ये है जी x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इधर तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं अप्लाई होना, ये ऐसे ही रहना x स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 2 3 तीनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसलिए ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर आपने किस तरह वैल्यू लिखनी है, आपने एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1, इसको पहले हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, ये x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 के साथ कैंसिल, जो बाकी रह गया वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाना, ऊपर 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब एलसीएम को दोबारा अब सेकंड जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, अब ये और ये कैंसिल, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब इधर जो बच्चे गलती करते हैं वो इस तरह लिख देते हैं इसको x स्क्वायर माइनस 1, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है, माइनस ने दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, माइनस ने दोनों के साइन चेंज करने हैं, माइनस पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस 1। ये एक दफा फिर देखें, ये क्योंकि इधर माइनस है तो जब ये x स्क्वायर माइनस 1 इस ऊपर वाले माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे। इधर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो सिर्फ x पहली टर्म के साथ माइनस लगा देते हैं, दूसरी का साइन ही चेंज करते। ऊपर क्योंकि माइनस 1 है और माइनस 1 ने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, x स्क्वायर माइनस 1 के साथ, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी टर्म्स होंगी सबके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस 1 2 और साथ ये x आ गया, ये आ गया 2x ओवर, अब इधर डिनोमिनेटर में ये फार्मूला है a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, डिफरेंस बिटवीन टू स्केयर। तो एक्स स्केयर का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1 का स्केयर क्या आएगा 1। तो ये आंसर आ गया 2x ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1। क्लियर है सबको? सबको ओके। नेक्स्ट नंबर 6 है y is equal to ln into x plus square root of x square plus 1। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। ln को डिफरेंशिएट करना है, ये देखें जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये जो ब्रैकेट है इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट का रेसिप्रोकल। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये रूट है, स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट किस तरह करना है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट सेम और जो रूट के अंदर है ऊपर उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 का 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखें एक दफा, ये ब्रैकेट का लॉग है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, ब्रैकेट का रेसिप्रोकल 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो ब्रैकेट में पहली टर्म x है उसका डेरिवेटिव 1, सेकंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसका डेरिवेटिव 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एज इट इज और ऊपर जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 का 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करना मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, स्क्वायर रूट को आपने जब पूरे फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो किस तरह डिफरेंशिएट करना है 1 ओवर 2, ये फॉर्मूला उसका 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एज इट इज और जो रूट के अंदर है ऊपर उसका डेरिवेटिव। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर वाली जैसी है वैसे की वैसी, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय x ऊपर x है, ऊपर x आ गया। अब ये देखें x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसके साथ कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये नंबर 6 का आंसर आ गया। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 7 है y इज इक्वल टू ln 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने इस तरह ये लॉग को डिफरेंशिएट करना है, जिसका ln है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव, y का आ गया dy ओवर dx, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर का लॉग है, पहले इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर इसका डेरिवेटिव, 9 कांस्टेंट है इसका आ जाएगा 0, 0 ना भी लिखे तब भी ठीक है, 9 का आ गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 2x, ये माइनस 2x आ गया और माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर माइनस 2x आ गया और नीचे आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू
ई रेज टू पावर माइनस 2x साइन 2x। अब इधर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ये फर्स्ट u, ये सेकंड v। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, फर्स्ट का e का, ये देखें e सेम और पावर का डेरिवेटिव, e सेम और पावर का डेरिवेटिव, माइनस 2x का डेरिवेटिव आएगा -2। ये फर्स्ट का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, सेकंड सेम, ये साइन 2x है, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये साइन का और साथ एंगल का डेरिवेटिव, एंगल 2x है, 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, साइन का डेरिवेटिव कॉस और साथ एंगल का डेरिवेटिव 2। ठीक है, ये देखें 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, e रेज टू पावर माइनस 2x इधर भी है, इधर भी है, तो 2 e रेज टू पावर माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं, इधर से आ गया cos 2x और इधर से आ जाएगा माइनस साइन 2x, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 9, नंबर 9 है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये भी दो फंक्शन है x के, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इधर भी प्रोडक्ट रूल, ठीक है, u डॉट v डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। फर्स्ट का डेरिवेटिव e सेम और पावर का डेरिवेटिव माइनस x का आ जाएगा -1। ये फर्स्ट का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट सेम e रेज टू पावर माइनस x, ये सेम। अब सेकंड का डेरिवेटिव x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर प्लस ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x। ये देखिए ये इस तरह है, 2x स्क्वायर का 2 बाहर लिख लें डेरिवेटिव से, 2 सेम और x स्क्वायर क्या आएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर का क्या आ गया 4x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 4x प्लस 1 का क्या आ गया 0, 1 कांस्टेंट है उसका 0। फिर देखिए एक दफा फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव e रेज टू पावर माइनस x, e रेज टू पावर माइनस x दोनों के साथ है, कॉमन ले लेते हैं। ये पॉजिटिव है, इसके बाद प्लस का साइन है, इनको पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, माइनस ब्रैकेट में हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर और ये आ गया -1 e रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स क्यूब वाली एक ही टर्म है वो है माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली दो है, एक 3x स्क्वायर और एक -2x स्क्वायर, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा 1x स्क्वायर
एक्स वाली एक ही है प्लस 4x, एक्स के बगैर है -1। ये इसका आंसर आ गया। अब जो बुक के पीछे आंसर है ना, उसमें बुक के पीछे वाले आंसर में उसने इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया हुआ है, माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स के ऊपर ही हो जाएगा माइनस एक्स के, ये -4x और ये +1। ये बुक के पीछे ये आंसर है। अगर आप इधर भी छोड़ देते हैं तब भी ठीक है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 है y इज इक्वल टू e इंटू x इंटू e रेज टू पावर sin x। ठीक है, इधर फिर प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों में आपको x नजर आ रहा है। प्रोडक्ट रूल फिर एक दफा रिपीट करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। अब e की पावर sin x, e सेम और पावर का डेरिवेटिव, पावर sin x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। फिर देखिए एक दफा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, e सेम और पावर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x। अब e की पावर sin x इधर भी है इधर भी है, दोनों में है, तो e की पावर sin x कॉमन ले लेते हैं। इधर से 1 आ गया प्लस इधर से आ गया x cos x, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 11, नंबर 11 है y इज इक्वल टू 5 e रेज टू पावर 3x -4। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये सिंगल फंक्शन है, ये कांस्टेंट है dy ओवर dx, 5 अपनी जगह। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, e को डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, e सेम और पावर का डेरिवेटिव, तो ये e एज इट इज डॉट पावर का डेरिवेटिव 3 अपनी जगह, x का आ गया 1 माइनस 4 का 0, 3 एज इट इज x का 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये आ गया 5 e रेज टू पावर 3x -4 और इधर से आ गया 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 15 e रेज टू पावर 3x -4, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 12, और 12 है y is equal to x plus 1 raised to power x। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें बेस में भी x और पावर में भी x है। तो जब इस तरह का फंक्शन आए कि बेस में भी x हो और पावर में भी x हो, तो पहले हमने दोनों साइड्स का लॉग लेना होता है। लॉग लेकर ये जो पावर है इसको हम कोएफिशिएंट में ले आते हैं, फिर आगे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम दोनों साइड्स का लॉग लेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे, ये आ जाएगा ln बाय ln x प्लस 1 रेज टू पावर x। इधर अब हम लॉग की ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, ये जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी x इंटू ln x प्लस 1।
ठीक है, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई, ये u ये फर्स्ट और ये v ये सेकंड। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इधर इधर ln y है तो ln का डेरिवेटिव ये देखें, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और साथ उसका डेरिवेटिव, ये y का लॉग है, y का रेसिप्रोकल और साथ y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव है dy ओवर dx। ठीक है, इधर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x प्लस 1 और ऊपर उसी का डेरिवेटिव, x का 1 आ जाएगा और प्लस 1 का 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, dy ओवर dx, ये y डिवाइड हो रहा है, y दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दूसरी साइड जो है वो आप ब्रैकेट में पूरी की पूरी साइड लिख लें। इधर से आ गया ln x प्लस 1 प्लस ये आ गया x ओवर x प्लस 1। अब ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर y की वैल्यू पुट करते हैं, ये y की वैल्यू है, इधर आ जाएगा x प्लस 1 रेज टू पावर x, ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा x प्लस 1, ये x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, शुरू में आएगा x प्लस 1 इंटू ln x प्लस 1, ये दोनों सेम है, ऊपर वाली एज इट इज आ जाएगी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 13, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ln x रेज टू पावर ln x, फिर बेस में भी x है पावर में भी x है, दोनों साइड्स का लॉग लेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे आ गया ln y, राइट साइड पे ln इंटू ln x रेज टू पावर ln x। अब इधर फिर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है ये इस लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये आ गया ln x डॉट ln इंटू ln x, ये एक फंक्शन ये है और ये सेकंड है, दूसरा ये है, ये u और ये v, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ln y है, ln को डिफरेंशिएट करेंगे 1 ओवर y इंटू dy ओवर dx, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल साथ उसका डेरिवेटिव, इधर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट का ln है, ब्रैकेट का रेसिप्रोकल 1 ओवर ln x और ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x। फिर देखें इस ब्रैकेट का ln है, तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो ब्रैकेट का रेसिप्रोकल और साथ ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो ln x का रेसिप्रोकल आ गया 1 ओवर ln x और ln x का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x। अब ये ln x और ये ln x कैंसल, dy ओवर dx इंटू 1 ओवर y। अब इन दोनों के साथ देखो, इधर भी 1 ओवर x है, इधर भी 1 ओवर x है, 1 ओवर x कॉमन ले लेते हैं, इधर से आ गया ln x प्लस इधर से आ गया 1, ये y डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा y ओवर x इंटू ln x प्लस 1। अब इधर y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू पुट करते हैं,
y की वैल्यू है ln x रेज टू पावर ln x ओवर x इंटू ln x प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट नंबर 14 जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इधर रूट के अंदर फार्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस ब्रैकेट में जो फार्मूला यूज होगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले जो है वो दोनों इसमें यूज होने हैं। पहले ये फार्मूले अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये एक्स प्लस 1 सेम इस ब्रैकेट में आ जाएगा। इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, एक्स प्लस 1 ये फार्मूला अप्लाई होगा इंटू एक्स स्क्वायर पहली का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और ये ब्रैकेट डबल ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर होल पावर है 3/2। अब इन दोनों के ऊपर अलग अलग रूट x प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 1। इधर जो रूल यूज हो रहा है ए बी होल स्क्वायर रूट, यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर रूट है, दोनों को अलग अलग रूट में हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। इधर हमने ये रूल अप्लाई किया ओवर, इधर भी दोनों ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है दोनों के ऊपर अलग अलग लिखेंगे। x प्लस 1 इसके ऊपर ये पावर अलग 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर अलग 3/2। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और ये x प्लस 1, इस रूट के अंदर भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे। इधर ये रूल जो है वो यूज होगा a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n। सेम बेस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, a रेज टू पावर m प्लस n। इस x प्लस 1 की पावर 1/2 है, इस x प्लस 1 की पावर 1 है, तो 1/2 प्लस 1, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 सेम 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये आ गया 1 प्लस 2 3/2। तो x प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस 1 की पावर आ गई 3/2। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, दोनों प्लस होंगी ऐड होंगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया 3/2, ये साथ एज इट इज ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। अब ये दोनों सेम है, ये इसके साथ कैंसल, y किसके इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2।
ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx, ये क्वेश्चन की फॉर्म है u ओवर v, u ओवर v। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, u का डेरिवेटिव v सेम माइनस u सेम v का डेरिवेटिव ओवर v का स्क्वायर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाली का होल स्क्वायर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो रूट का डेरिवेटिव कैसे लेना है, 1 ओवर 2 रूट सेम, और जो रूट के अंदर है, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव आ गया, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसके ऊपर पावर है, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, पावर पहले पावर में से एक माइनस, और जो अंदर है जो बेस है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और माइनस एक्स का आएगा माइनस 1 प्लस 1 का 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, फिर देखें एक दफा पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और अंदर वाले का डेरिवेटिव ओवर v स्क्वायर, नीचे वाली का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3 ओवर 2 और इसका स्क्वायर, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये सेम आ गया 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3 ओवर 2 माइनस, ये 3 ओवर 2 पहले लिख लें, ये ब्रैकेट भी पहले लिख लें, 2x माइनस 1, फिर ये रूट लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 3 ओवर 2 माइनस 1 3 ओवर 2 माइनस 1, एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 2 आ गया, 3 माइनस 2 1, ये 1 ओवर 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 2, ब्रैकेट लगा के ये जो ओवर में है इसको हम ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3। अब पहले इस ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर भी है और इधर भी है, और जो पावर दोनों में कॉमन है वो है 1 ओवर 2, तो इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1 ओवर 2 पहले कॉमन लेते हैं, dy over dx is equal to एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1 ओवर 2, ये हमने कॉमन ली, इधर आ गया 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पावर 3 ओवर 2 है, हमने पावर 1 ओवर 2 कॉमन ली है, तो 3 ओवर 2 में से 1 ओवर 2 माइनस हो जाएगा, 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, 2 एलसीएम 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1, ये पावर 3 ओवर 2 है, हमने पावर 1 ओवर 2 कॉमन ली है,
तो इसमें से 1/2 कम हो जाएगी यानी माइनस हो जाएगी, तो बाकी पावर कितनी रह जाएगी 1। तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3/2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 ये बाहर आ गई, ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे और उसके साथ ये देखें, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो ये पावर नीचे लाएंगे तो पावर का रूल यूज होगा a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 ओवर a रेज टू पावर n माइनस m। सेम बेस वाले नंबर्स अगर डिवाइड हो तो अगर ऊपर वाली टर्म नीचे लाए या नीचे वाली टर्म ऊपर लेकर जाए पावर माइनस हो जाती है, तो हम इसको नीचे लेकर आते हैं और ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा, ये 2 इधर भी है 2 इधर भी है, एलसीएम में 2 आ गया, साथ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली एज इट इज, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है वो ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट पहले से ही है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों सेम है, सेम मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये जो पहले से डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3, और ये नीचे आएगा तो ये आ गया माइनस 1/2। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सेम माइनस 3 सेम, अब 2x पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x, इसका रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब माइनस 1 पहले x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर, ये 5/2 आ जाएगा। कैसे 5/2 आएगा, 3 माइनस 1/2, 2 एलसीएम, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 1 6 माइनस 1 5, तो ये पावर 5/2 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस ने सबके साइन भी चेंज कर देने हैं, माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 2 आर 6 और साथ एक्स आ गया, माइनस 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस 3x आ जाएगा। माइनस 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x आ जाएगा, फिर माइनस 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 3 आ जाएगा ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 5/2। ठीक है जी। अब ऊपर एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, एक 1x स्क्वायर है, एक माइनस 6x स्क्वायर है, -1 माइनस 6 तो ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, x वाली 3 है, 1 2 3, 6 प्लस 3 9, 9x माइनस 1x, ये आ गया 8x, x के बगैर जो है वो 2 है, 1 प्लस 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 5/2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, अगर कुछ पूछना है पूछ लें। क्लियर है सबको? ओके, ये था नंबर 14, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ।
सारा कुछ ही सही है ना, वो भी सही पूरा है, इतने सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हाइपरबॉलिक और इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। नंबर 3 फाइंड, फिर हमने dy ओवर dx ही करना है। फाइंड dy ओवर dx इफ नंबर 1 y is equal to cos hyperbolic 2x, cos hyperbolic 2x, cos hyperbolic का जो डेरिवेटिव है d ओवर dx ऑफ cos hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x, cos hyperbolic का sin hyperbolic, और साथ आपने एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डेरिवेटिव कंप्लीट होगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, cos हाइपरबॉलिक, cos हाइपरबॉलिक का आ गया sin हाइपरबॉलिक, ठीक है जी। अब इसमें एंगल 2x है तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, cos हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव आ गया sin हाइपरबॉलिक 2x, ये एंगल है और साथ एंगल का डेरिवेटिव। अब इस 2 को आपने शुरू में लिखना है। कुछ बच्चे इधर ये गलती करते हैं, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये 2 एंगल में है तो ये वाला 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये इधर आएगा शुरू में 2 sin हाइपरबॉलिक 2x, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है y is equal to sin hyperbolic 3x, sin hyperbolic 3x। अब जो sin hyperbolic का डेरिवेटिव है d ओवर dx ऑफ sin hyperbolic x, sin hyperbolic x का डेरिवेटिव है cos hyperbolic x, cos hyperbolic x और साथ एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया dy ओवर dx, sin हाइपरबॉलिक का आ गया cos हाइपरबॉलिक 3x, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, डॉट लगा आगे। अब साथ एंगल का, एंगल इसमें 3x है और 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, x का 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x का क्या डेरिवेटिव आ गया 3। फिर उसी तरह ये 3 आपने शुरू में लिखना है, 3 cos हाइपरबॉलिक 3x, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर 3 और नंबर 4 है, 3 4 और 6 जो है वो इनवर्स हाइपरबॉलिक है। 5 वाला जो है वो हाइपरबॉलिक, हम पहले 5 वाला कर लेते हैं। नंबर 5 है y is equal to ln tan hyperbolic x, y is equal to ln tan hyperbolic x, ठीक है। इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, ln का डेरिवेटिव कैसे लेना है, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल, tan हाइपरबॉलिक x और साथ tan हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव, ये दैट इज 1 ओवर tan हाइपरबॉलिक x। अब tan हाइपरबॉलिक x का डेरिवेटिव है secant हाइपरबॉलिक स्क्वायर x, secant हाइपरबॉलिक। अब इसका एंगल x है और x का डेरिवेटिव क्या है 1, x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 चाहे ना भी लिखें क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर या टर्म चेंज नहीं होनी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करके इसको सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। tan हाइपरबॉलिक x की जगह आ जाएगा sin हाइपरबॉलिक x ओवर cos हाइपरबॉलिक x, tan हाइपरबॉलिक x इसके इक्वल होता है और secant हाइपरबॉलिक जो है वो 1 ओवर cos हाइपरबॉलिक के इक्वल होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1 ओवर
कॉज हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। ये एक पावर इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसल, एक पावर कैंसल हो जाएगी। ये आ गया 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक एक्स इंटू कॉज हाइपरबॉलिक एक्स। अब ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड करते हैं, या ऊपर और नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, ये ऊपर वाला 2 सेम। अब 2 साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉस हाइपरबॉलिक एक्स जो है ये किसके इक्वल है, साइन हाइपरबॉलिक 2x के, साइन हाइपरबॉलिक 2x के। ये साइन हाइपरबॉलिक डिनोमिनेटर में है, ओवर में है, तो 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक जो है वो कोसेकेंट हाइपरबॉलिक के इक्वल होता है। तो फाइनल आंसर आ गया 2 कोसेकेंट हाइपरबॉलिक 2x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हाइपरबॉलिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन थे। अब जो बाकी 3 है वो इनवर्स हाइपरबॉलिक से रिलेटेड है, अब वो करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट, और थर्ड है जी y इज इक्वल टू tan हाइपरबॉलिक इनवर्स साइन एक्स। साइन एक्स इसके एंगल में है। अब जो tan हाइपरबॉलिक इनवर्स का डेरिवेटिव है वो है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ x का डेरिवेटिव, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव। एंगल के डेरिवेटिव से आपने साथ जरूर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इधर एंगल है साइन x, तो x की जगह साइन x आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एंगल का स्क्वायर। साइन एक्स इधर एंगल है तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया इनटू, अब एंगल का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ साइन एक्स, 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये कॉस एक्स ये भी कॉस एक्स, इसकी पावर 1 है, ये एक इसके साथ कैंसिल हो गई, नीचे एक पावर आएगी, नीचे रह गया 1 ओवर कॉस एक्स। अब 1 ओवर कॉस एक्स जो है वो सीकेंट एक्स के इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के, तो ये इसका आंसर आ गया सीकेंट एक्स। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 में भी इनवर्स हाइपरबॉलिक है और वो है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x क्यूब, x की पावर 3। अब जो साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स का डेरिवेटिव है, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इधर x की जगह x क्यूब है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एंगल है, एंगल x क्यूब है तो x क्यूब का स्क्वायर और ऊपर x क्यूब का डेरिवेटिव, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर कितनी आ गई 6, और x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर। सिंपल पावर रूल, पावर पहले और पावर में से एक माइनस, तो ये इसका आंसर आ गया 3x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इस एक्सरसाइज का और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ये है जी नंबर 6, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स
x/2, ये भी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है। फिर यही जो हमने जिस तरह नंबर 4 किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और ऊपर एंगल का डेरिवेटिव 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये आ गया x²/4 और ये डेरिवेटिव लेंगे, x का आ जाएगा 1, 2 कांस्टेंट है वो डिवाइड हो रहा है, वो एज इट इज रहेगा। तो x/2 का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/2। रूट में एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस x² इंटू 1/2, 1 ऊपर वाले का अलग रूट 4 प्लस x² का रूट ओवर 4 का रूट आ जाएगा 2, 2 के साथ कैंसल, 2 के साथ कैंसल। तो इसका आंसर आ गया नंबर 6 का आंसर आ गया dy/dx इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस x²। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी एक्सरसाइज 2.6। आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।